नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक सबसे पुराना और एक ट्रस्टेड कंपनी है। देखिए टाटा ग्रुप के जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी को स्टार्ट किए थे और तब से लेकर इस कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया में एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं। और सिर्फ इंडिया के ऊपर बिजनेस नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी के बिजनेस चलते रहते हैं। आज अबू धाबी में मतलब दुबई में जो बुर्ज खलीफा है, वो भी टाटा स्टील के माध्यम से ही बनाया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो स्टील लगाया गया है, वो टाटा स्टील के माध्यम से ही दिया गया था। और इस बेसिस में देखा है तो टाटा स्टील के ग्रोथ फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से बीच बन रहा है, जितने सारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है, और उस बेसिस में बहुत तेज़ी से स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ग्रोथ होगा। देखिए चाहे आप घर बनाएँ, चाहे आप ब्रिज बनाएँ, चाहे आप नहीं, गवर्नमेंट ब्रिज बनाए और कुछ कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम हो, कोई भी बिल्डिंग बने, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वो सारी चीज़ों के लिए स्टील का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता ही पड़ते हैं। तो इस बेसिस में स्टील की एक बहुत बड़ा अपडेट है। आप देखेंगे तो सिर्फ इंडिया में नहीं, टाटा स्टील टू इन्वेस्ट 100 करोड़ इन, आप देख सकते हैं, सेंटर फॉर इनोवेशन इन लंदन। मतलब आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला कि ये टाटा स्टील 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और वो भी कहाँ पे? लंदन में। तो लंदन में वो किसके लिए? आप देख सकते हैं द सेंटर विल एनेबल द मतलब आप देख सकते हैं एक्सीलरेशंस ऑफ टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट एंड आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट स्टोरी जो स्टोरेजेस एरिया मतलब एरियाज है उसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी यहाँ पे लंदन के ऊपर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। एक बिग इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट में कंपनी को तो ऑब्वियसली फायदा होगा। ऐसे नहीं कि कोई, ये एक्चुअली कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 10 मिलियन यूरोज। तो 10 मिलियन यूरोज को कहा जाता है 1.4 करोड़ के आसपास। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो कंपनी कुछ सोच करके ही इस तरीके से डिसीजन लिया है। तो डिसीजन अच्छा खासा है कि नहीं है वो तो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। तो टाटा स्टील के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर चाहे कितना भी मार्केट में, ग्लोबली मार्केट में प्रेशर आए, तो फिर भी इस कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से कंपनी एक हाथी जैसा होता है, ऐसे नहीं कि रॉकेट की तरह भागता रहता है। कंपनी धीरे-धीरे करके अप्स एंड डाउन करते-करते ऊपर जाते हैं। बहुत टाइम लगाकर ऊपर जाते हैं। हाँ, कंपनी ग्लोबली मार्केट के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। अगर ग्लोबली मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैश देखने को मिलता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर छोटा-मोटा क्वांटिटी ऐड भी करके रखा हूँ एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए। और जब-जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना, वो मैं ट्रेड को ज़रूर इनिशिएट करता हूँ, मतलब ट्रेड को ज़रूर लेता हूँ। तो एज़ अ स्विंग ट्रेडर्स भी बस स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से भी काम करता हूँ। उसके साथ-साथ आप देखेंगे डिलीवरी के सेगमेंट के हिसाब से, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी ऐड किया हूँ। छोटे-मोटे क्वांटिटी है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। तो कंपनीज़ के ऊपर देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी में जो क्वार्टर रिजल्ट है, आपको अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस बार थोड़ा-सा सेल्स कम हुआ और एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक-ठाक है। 10% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा-सा कम हुआ, 2% कम हो गया, 8% हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर कंपनी का प्रॉफिट तो ठीक-ठाक था, फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में क्यों चला गया? देखिए एक्चुअली कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में जाने का एक पीछे कारण है, वो है कंपनी का आदर्श इनकम। आदर्श इनकम में कंपनी का 6,500 करोड़ के आसपास कंपनी का जो आदर्श इनकम है, वो लॉसेस में चला गया, और यही लॉसेस के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला, बिग लॉसेस देखने को मिला। और मैं ज़रूर कहूँगा एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर एक पॉज़िटिवली आपको ये बात को सोचना चाहिए, ये बात को आपको देखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग्स फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ने का चांसेस है। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो इसलिए कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी एक शानदार तरीके से बना। मैंने आपको मेरा जो लेवल था, वो आपको मेंशन किया कि कुछ इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी कुछ हायर लेवल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो आप इंतजार करना, कभी ना कभी वो रिटेस्ट करेगा और उसके बाद वो रिवर्सल करेगा। तो रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद रिवर्स किया, तो इस जगह पे एंटी मेरा कंटिन्यू करे, मैं इस जगह से एंटी एंटी को मैं कंटिन्यू करूँगा। और नीचे भी आए थे,
सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो अपट्रेंड में जा रहा है और ईज़िली वो टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। तो 18% के आस-पास टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस लेवल तक टारगेट होने का चांसेस है, तो इस लेवल तक ज़रूर आपको फ़ोकस होना चाहिए। तो बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर सोच रहे हैं, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो बर्जर पेंट में आप एक चीज़ को देखेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से 66,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का आरओसी, आरओई दोनों ही ठीक-ठाक देखने को मिले। तो कंपनी का बुक वैल्यू 41 के आसपास देखने को मिले और कंपनी के देखिए पी रेशियो जो एटलीस्ट पी रेशियो यहाँ पे 64 है मतलब कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास ही है। तो बर्जर पेंट के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट आपको हमेशा दिखेगा। वो क्या है? इंडिया के अगर कोई भी पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना है, तो 2 ही कंपनी बेस्ट है। 2 है एशियन पेंट और दूसरा है बर्जर पेंट। ऐसे नहीं कहूँगा कि बाकी कंपनी बेकार है। ऐसे नहीं कहूँगा कि एशियन पेंट नंबर 1 है और हमेशा नंबर 2 में है बर्जर पेंट। और बर्जर पेंट को आगे बढ़ने का हाई ग्रोथेबल चांसेस है क्योंकि इस कंपनी एशियन पेंट को टक्कर दे पाए ना पाए, कंपनी हमेशा कोशिश करेगा कि एशियन पेंट के आसपास पहुँचे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो सेल्स को भी ग्रोथ करेंगे। तो उसी तरीके से देखा जाए तो कंपनी का सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिला और 2600 करोड़ से 2700 करोड़ तक सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 220 करोड़ से 290 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। उसी हिसाब से एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है अभी, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का देखिए रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जो कंपनी का रिज़र्व बढ़ रहा है, उस बेसिस में कंपनी का कर्ज़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि कर्ज़ा नहीं बढ़ रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के कर्ज़े के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.50 के नीचे है। इसका मतलब डेप्थ बहुत कम है। अभी यही चीज़ बैलेंस शीट में आपको देखने को मिला, जो कर्ज़ा बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक-ठाक ही है। कंपनी का आदर्श इनकम में बात करूँ तो कंपनी का आदर्श लायबिलिटी जो है, वो 2400 के आसपास देखने को मिला और कंपनी का टोटल जो एज़ ए इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो 75 से लेकर प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, उसके बाद एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि कंपनी के ऊपर हर कोई निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा 10 सालों तक टारगेट जो दिया, अच्छा खासा 10 सालों तक रिटर्न जो दिया, 5 साल में 16% और 10 साल में 25% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिए। तो इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस रखिए और आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो कंपनीज़ के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे एवरेजली आपको 40 टू 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो बर्जर पेंट का जो चार्ट पैटर्न है, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे क्या बना, कप विद 100 बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी किया और अभी देखिए धीरे-धीरे करके वो टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिले। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोच रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रिलैक्सो फूडवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर आप सभी जानते हैं, इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में चर्चा करूँ, तो इस कंपनी भी एक फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में बिलॉन्ग करते हैं और फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी एक लीडर कंपनी था, नंबर 1 कंपनी था। आज इस कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी बन चुके हैं। इस कंपनी का ज अगर कॉम्पिटिटर के बारे में बात करूँ तो मेट्रो ब्रांड जो नंबर 1 पहुँच चुके हैं, 36,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे बन चुके हैं और रिलैक्सो फुटवेयर जो 22,900 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो ये सिचुएशन जो है, वो आप सिचुएशन को देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से कंपनी के जो मार्केट कैप है कुछ इस तरीके से धीरे-धीरे करके चेंजिंग हुआ और फिर भी रिलैक्सो के ऊपर मैं बहुत बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा और कर्जा एकदम ना के बराबर है। कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 700 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 670 करोड़ सॉरी थोड़ा-सा घट के हो चुके थे 670 करोड़ और फिर से कंपनी रिकवरी किया और इस बार 715 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स बढ़ा और एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो 22 करोड़ हो गया था पिछले साल में, वो बढ़ के हो चुके हैं 44 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। तो एक ही बात कहूँगा इस कंपनी के ऊपर कि इस कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिले। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इस कंपनी के ऊपर अगर डिलीवरी के परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज दिखेगा। 60%, 63%, 68% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स है, आप देखेंगे तो कुछ अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला क्योंकि बार-बार एक ही जगह पे वो घुमाते चले जा रहा है। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी जो हेड बना है, उसके अंदर ही कंपनी बहुत बार यहाँ पे शोल्डर क्रिएट कर रहा है। तो हेड के अंदर अगर बहुत बार शोल्डर क्रिएट हो और वो भी एक रेंज के अंदर हो, तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी वो ब्रेक करेगा, एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो अगर बड़ा धमाका होगा तो 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ। जितने सारे डेटा, जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है और मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कभी भी किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से करिए क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन होता तो वो अलग बात होता। मेरा कोई हक नहीं है मैं आपको रिकमेंड करूँ, तो प्लीज़ आपको काम करना है तो रिस्क आपको ही लेना पड़ेगा, आपके पैसे से लेना पड़ेगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमेशा आप जब भी कोई मार्केट के ऊपर काम करने के लिए जाते हैं, तो कभी भी लोन लेकर काम मत करिएगा। अगर लोन लेकर काम कर रहे हैं तो बहुत बुरी तरीके से फँस सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, लोन लेकर कभी भी मत काम करिए और किसी भी कंपनीज़ के ऊपर 5% से ज़्यादा निवेश मत करिए। अगर आपको निवेश करना है किसी भी कंपनीज़ के ऊपर, तो आपके टोटल कैपेसिटी के हिसाब से, टोटल जो आपने पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनमें से 5% से ज़्यादा निवेश न मत करिए। आप कहेंगे सर मैं तो 25 मैं तो 50,000 रुपया लेकर मार्केट में आया हूँ। तो 5% मतलब तो एक शेयर में मुझे 2,500 पर रुपया से लगाना पड़ेगा। तो मान के चलिए किसी शेयर का प्राइस अगर 5,000 है तो वो क्या करूँ? तो छोड़ दीजिए उसको। ऐसे किसने आपको बताया कि उस कंपनी के ऊपर निवेश करना है? छोड़ दीजिए। आपको 2,500 के नीचे जो कंपनी मिलेगा उसके ऊपर निवेश करते जाइए। हाँ, आप मान के चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस है ₹1000 तो उसके ऊपर आप 2 शेयर खरीदारी कर सकते हैं और बाकी 500 तो आपको बचे हुए हैं और जो कंपनी का मान के चलिए कीमत है ₹3000 तो उस कंपनी के ऊपर बाकी बाकी 500 लगाकर आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा मैनेज मैनेज को इस तरीके से आप मैनेज करके काम कर सकते हैं और बाकी देखिए आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा और देखिए पैसा आपका है, तो मेहनत आपने की है, तो उस मेहनत का पैसा आप ऐसे मत गँवा दीजिए कि बाद में आपको पछतावा हो कि मैंने गलत जगह पे पैसा डाल दिया। तो रिक्वेस्ट करूँगा मार्केट अनसर्टेनिटी है, हमेशा कोई मार्केट के मोमेंटम कोई नहीं जानता है, कहाँ पे जाएगा। कोविड के जैसे सिचुएशन फिर से अगर आ गया तो कंपनी बहुत बड़ा आपको जोखिम में डाल सकते हैं। तो उस नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नेस्ले इंडिया। इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट का अनाउंसमेंट दिखेगा। हर एक के बदले आपको 10 शेयर देखने को मिल जाएगा। तो स्प्लिट के अनाउंसमेंट के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट दिखेगा, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीज़न ले रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।